वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज का क्लास हम करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम थर्ड सेम के लिए। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास अपना, इधर उधर की बात ना करते हुए। कौन सा चैप्टर आज हम करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में, मतलब बीकॉम थर्ड सेम में जो प्रोबेबिलिटी है वो 20 मार्क का है। ओके, प्रोबेबिलिटी। ओके, आपने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा है। कब? एक बार आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। और अगर आप 11-12 में CMS लेकर रखे थे या BMS जिसको आजकल कहते हैं, तो आपने 12th में भी इसको पढ़ रखा है AHSC के अंदर। ठीक है, बेसिकली 10th वाला जो पोर्शन है वो आपके काम का ना के बराबर है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। 12th वाला पोर्शन थोड़ा सा काम का है और उसके बाद का जो है वो आपके लिए और काम का है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो कि 5 मार्क्स जो है अप टू 5 to 6 मार्क्स यहाँ से रहेगा 10 + 12 से। ठीक है, और उसके अलावा जो भी 14-15 मार्क्स जो भी बच रहा है ना, वो सब कहाँ से रहेगा? वो रहेगा इसके बाद वाला, जो आपका मतलब बीकॉम के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब आपको प्रोबेबिलिटी अच्छा करना है, तो ये अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में अच्छा मार्क्स लाना है तो प्रोबेबिलिटी अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। और इजी है, उतना टफ नहीं है, बस आपको समझने की देरी है। ठीक है, तो हम जो क्लास करेंगे, हम छोटा छोटा क्लास करेंगे। मतलब एक बार में ऐसे, मैंने जो अपना जो क्लास लिया था उसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक बार में ही पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, मैंने एक बार पूरा कंप्लीट नहीं किया था। मैंने एक क्लास लिया था जिसमें ऑलमोस्ट 30% हमने कंप्लीट कर लिया था। हाँ, वैसा ही अगर 3-4 क्लास हो जाता है, मेरा क्लास वैसे भी 1.5 घंटे से ऊपर का था, तो अगर वैसा अगर क्लास होता है तो आपका जल्दी खत्म हो जाता है। बट उन लोगों का एग्जाम आ रहा था इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ा। ठीक है, बट आप लोगों का तो यूट्यूब पे करा रहे हैं, तो बस अब थोड़ा थोड़ा जान लो। जिसको इंटरेस्ट हो सही से पढ़ने का, पेड कोर्स में आपका वेलकम है, आप पेड कोर्स ले लो, वहाँ पे आपको सारा हेल्प मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे हम सारा चीज़ तो नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कॉपीराइट तो इसमें से एक है ही। ठीक है, चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। हालांकि ये सब बेसिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं से 1 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, नहीं तो पूछता कुछ और ही है आप लोगों से। ठीक है, जब आप देखो थ्योरी तो समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक, किसी भी इवेंट के होने का कितना चांस है उसको नंबर में बताना क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे मान के चलिए, मैं अगर टोटल 10 क्वेश्चंस ऑप्ट करता हूँ, मतलब मान लो मैं 10 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किया और उसमें से 10 क्वेश्चन मेरे पेपर में मिला हुआ था टोटल, और उसमें से मैंने सिर्फ 3 अटेम्प्ट किया। ठीक है, 10 में से मैंने कितना अटेम्प्ट किया? 3 अटेम्प्ट किया, तो मुझे मार्क्स कितना मिलने का चांस होगा? मान के चलते थे 1-1 मार्क का क्वेश्चन था, तो मैक्सिमम मुझे 3 मार्क्स मिलने का चांस होगा। ठीक है, तो यही अपना प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कितना आएगा इसका? 0.3 का आया। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। चलो छोड़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्या अपना टॉपिक? अगला टॉपिक है अपने पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? मतलब ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हो ये तो पक्का है, बट क्या आउटकम हो ये आपको पता नहीं है। ठीक है, उसको हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब उसका जो भी आउटकम है इट इज अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होता है। ठीक है, एग्जैक्ट आउटकम आप नहीं बता सकते। जैसे कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपको पता है, बट क्या आएगा पक्का ये आपको नहीं पता होता है, तो वो क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। या जब आप एक डाई को फेंकते हो, एक जो हम लोग लूडो का जो होता है ना, क्यूब जो होता है, छक्का, उसको जब हम फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 के जो कोई एक नंबर आ सकता है, बट क्या नंबर आएगा वो हमें पता नहीं है, तो वो क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल दिया गया, देख लेना। इवेंट क्या होता है? आप जिस भी चीज़ को, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ हेड आने का कितना चांस है, तो हेड एक क्या है? इवेंट है। 6 आने का कितना चांस है? 6 क्या है? इवेंट है। ठीक है, सो इवेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, इवेंट क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इवेंट बन रहा है, मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आने का चांस कितना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है? सो इट इज डिनोटेड बाय ई। ठीक है, और आप इसको ऐसे लिखते हो, P इज इक्वल टू, नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर, ऊपर हम लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई। ठीक है, आपके केस में नीचे हो जाता है टोटल एग्जॉस्टिबल केसेस और ऊपर हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है, नीचे हम क्या लिख देंगे? नीचे हम लिख देंगे टोटल एग्जॉस्टिबल केसेस, मतलब कि सारा का सारा जितना भी एग्जॉस्टिबल मतलब जितना होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया फेवरेबल केसेस। ठीक है, तो ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। इसको हम शॉर्ट में आपके बीकॉम के लिए हम क्या लिख देते हैं? हम लिख देते हैं N/M। ठीक है, N/M। ओके, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। नाउ श्योर इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी होने का चांस पूरा 100% हो, उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। जैसे कि मान लो मेरे जेब में कुछ मार्बल्स है। ठीक है, सारे मार्बल रेड कलर के हैं और मैंने एक मार्बल उठाया और आपसे पूछा कि क्या चांस है कि ये रेड कलर का होगा, तो अगर मैंने एक मार्बल उठाया है जिसमें सारा रेड कलर का ही था, तो जो भी होगा वो रेड ही होगा, तो फुल चांस है सर, तो ये क्या हो गया? श्योर इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है?
या इस श्योर इवेंट को हम लोग सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मान के चलो मैंने अभी सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में रेड कलर का मार्बल था और मैंने अब एक बॉल उठाया, बोला कि ब्लू होने का क्या चांस है। सिंस सारा का सारा रेड ही था पॉकेट में, तो ये ब्लू होने का चांस नहीं है, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखो, ज़्यादा इधर में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, तो याद रखना है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपेंड और नॉट टू बी हैपेंड, मतलब होना और नहीं होना दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि P इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले लेंगे तो 1 माइनस P नॉट, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लो, एक एग्जाम्पल देके मान लेते हैं एक स्टूडेंट है A, इसका पास होने का चांस है 3/10, ठीक है। पास होने का चांस कितना है 3/10, तो सर पास नहीं होने का चांस कितना है, नॉट P का चांस कितना है 7/10, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 माइनस 3/10, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका है 7/10, ठीक है। बस इतना ही चीज़ समझना है। एक और चीज़ जो आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन, मान लो ये P, मान लेते हैं ये क्या है अपना P, एक सेकेंड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी एक मेरा मान लो इवेंट है, ये हमेशा लाई करता है कहाँ पे, ये 0 से बड़ा होता है और 1 से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 के बराबर या फिर 1 से हमेशा छोटा होगा। कहने का मतलब या तो पूरा 0 हो सकता है या फिर मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका वो कोरिलेशन वाले पोर्शन में आता है तो +1 और -1 के बीच में आता है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में रहना है, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन रह सकता है। हाँ, मतलब पूरा अगर श्योर इवेंट हुआ तो 1 आएगा, है ना। अगर इम्पॉसिबल है तो 0 आएगा, और उसमें से थोड़ा कम बेसी है तो बीच वाला आएगा। कुछ भी एक हो सकता है, 0.111 से लेकर 0.999 तक जा सकता है, ठीक है। यही रहेगा। ओके, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो पैक वाला जो है ना आपका ये कार्ड वाला, ये हम बाद में समझेंगे, इसको अभी हमें नहीं समझना है, ठीक है। हम डायरेक्ट अपने अगले पेज पे बढ़ते हैं। ओके, मैंने छोटा छोटा क्लास रखा है। क्लास 1 में मैंने 3-4 ही क्वेश्चन रखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से फिर आप लोग देखोगे नहीं, बोलोगे कि मतलब देखोगे नहीं, देखोगे कोई ठीक नहीं होता है, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो ही रखना पसंद करते हैं, ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बाय टॉसिंग एन अनबायस्ड कॉइन। एक अनबायस्ड कॉइन को अगर मान के चलते हैं हम टॉस करते हैं तो क्या चांस है कि हेड आएगा, ठीक है। तो इसको बीकॉम के फॉर्म में हम कैसे करेंगे, सर एस जो है सैंपल स्पेस, वो या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, ठीक है। मतलब NS जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितना है 2 है, जिसमें से हेड कितना है अपने पास में 1 होता है, ठीक है। सो हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू कितना, नीचे रहेगा टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिबल केसेस, एक बार आपको फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। और ऊपर रहेगा फेवरेबल केसेस दैट इज 1, ठीक है। तो आंसर कितना होगा 1/2, बस। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कितना ईजी सा टॉपिक है, ठीक है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे अपना ये रूप रंग दिखाएगा, बट धीरे अभी स्टार्टिंग में हम इजी रखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन पॉइंट बाय थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को अगर हम फेंकते हैं, एक्चुअली डाई, हाँ डाई है, ठीक है। डाई को हम फेंकते हैं तो क्या चांस है कि इवन नंबर आएगा, ठीक है। सो हमें पता है डाई के केस में सैंपल स्पेसेस क्या होता है, तो सैंपल स्पेसेस फॉर डाई इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितना हो गया अपने पास में 6 हो गया, ठीक है। इसमें से इवन नंबर कितना है, सो मैं लिख देता हूँ इवेंट ई जो है आपका, ई क्या है आपके पास में 2 है, ठीक है। ये इवन है, मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा इस बार कि इवन पॉइंट्स कितना है अपने पास में, सबसे पहले 2 है, 4 है, 6 है, मतलब n, इसको मैं e से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, e से डिनोट कर देता हूँ। सो n e जो है अपने पास में वो कितना है अपने पास में 3 है, मतलब 3 नंबर है जो कि इवन आ रहा है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट e इज इक्वल टू टोटल नंबर नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा जो हमारा फेवरेबल है, दैट इज 1/2 इज द आंसर। बस हो गया, ठीक है। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखो 3 में बोला गया है अ बॉक्स पकड़ लो, ठीक है, बॉक्स पकड़ लेते हैं इसको। अ बॉक्स कंटेन्स x वाइट बॉल्स एंड y ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एंड z ब्लू बॉल। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा अपने पास में, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू x + y + z, तीनों को जोड़ देंगे, सो x + y + z, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल नहीं होने का चांस कितना है, ठीक है। सो हम पहले देख लेते हैं ब्लू बॉल कितना है, ब्लू बॉल्स या नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना हो जाएगा, ब्लू बॉल कितना था अपने पास में z, ठीक है, z,
देयरफॉर नॉट ब्लू बॉल्स कितना होगा, अब टोटल नंबर में से इसको घटा देंगे तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड, ठीक है, ये और ये कैंसिल ही हो जाना है, बचना कितना है x प्लस वाई। इतना ना करके आप चाहो तो डायरेक्ट भी ये दो स्टेप ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हो नॉट ब्लू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपको पता ही है कि एक्स और वाई क्या है, रेड वाइट है और ब्लैक है, तो ब्लू नहीं है ऑफकोर्स। हाँ, हम ऐसे मैथमेटिकल अप्रोच पूरा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो मान लेते हैं पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, टोटल रहेगा नीचे मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नॉट ब्लू बोला था तो इसलिए नॉट ब्लू वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी सा है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आसान मैंने क्वेश्चन जानबूझ के रखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लैक बॉल्स, 2 रेड बॉल्स और 5 ब्लू बॉल्स। व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द चांस दैट इट इज नॉट रेड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जानबूझ के रखा गया है, इसी क्वेश्चन से लिंक्ड है, यहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में पूछा था और यहाँ पे आपसे पूरा नंबर दे के पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है, लिख दो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना है, 3 है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, रेड बॉल्स कितना है, 2 है। और ब्लू बॉल कितना है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ओके, ब्लू बॉल्स कितना है अपने पास में, 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 5 + 2 + 3 दैट इज 10, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पे क्या बोला है कि नॉट रेड, तो पहले हम क्या करते हैं, रेड निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको भी आप 2 तरह से कर सकते हो, बट मैं सही वाला तरीका जो है, जो अच्छा लगता है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। सो पहले हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, ठीक है, रेड बॉल आने का चांस कितना है। सो टोटल नंबर नीचे रहेगा 10 और रेड कितना है इसमें, 2 है, डेट इज कितना हो गया 1/5, ठीक है। सो मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका पी आर है, ठीक है। अगर ये पी आर का वैल्यू ए है, सो सिंस पी आर प्लस पी नॉट आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, हमने पढ़ा था, होना प्लस नहीं होना इज इक्वल टू 1 होता है, हैपनिंग प्लस नॉन हैपनिंग इज इक्वल टू 1। अगर हैपनिंग 1/5 है तो नॉन हैपनिंग कितना होगा, बस पुट करके निकाल देंगे। सो पी आर का वैल्यू आपके पास में है 1/5 प्लस पी नॉट आर इज इक्वल टू 1, दैट इज पी नॉट आर इज इक्वल टू 1 - 1/5। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा कितना 4/5, ठीक है, बस हो गया खत्म। बहुत ही ईजी है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें नहीं वाला पूछ रहा है आपसे। हाँ, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है। अब आप क्लास 10 अब पार कर चुके हो, अब जितना भी क्वेश्चन है क्लास 10 से ऊपर चला गया। हाँ, अब क्लास 10 वाला नहीं रहा, अब उससे ऊपर आ गया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि क्लास 10 वाला आपको वैसे भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, तो सो करके क्या ही फायदा ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एचएस के एग्जाम में हमें दिखता है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आपके सिलेबस में तो है ही। बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल कंटेन 53 संडेज, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 संडेज। ये आपका होमवर्क मैंने दे दिया, आपको खुद से ट्राई करना है, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूजडेज इन अ लीप ईयर। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर हो गया, ये वाला सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो मैं आपको एक करा के दिखा देता हूँ लीप ईयर वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, इन अ लीप ईयर, एक लीप ईयर में टोटल कितना दिन होता है। तो हमें पता है लीप ईयर में होता है 366 डेज और नॉन लीप ईयर में होता है 365 डेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना 366 डेज, ओके। नाउ नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में कितना होता है दिन, 7 डेज होता है, हमें पता है, ठीक है। इतना आप यहाँ पर डेज लिख सकते हो, यहाँ पर डेज लिख सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर अगर हम 366 को डिवाइड करते हैं 7 से तो कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो 3 × 5 = 35, बचेगा 16, सो 7 × 5 = 35, बच गया कितना 1 6 बचा यहाँ पे, तो 7 × 2 = 14, बचा 2, सो 2/7। इसका मतलब क्या हुआ कि 52 सप्ताह है, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 52 वीक्स प्लस 2 दिन हमें क्या है एक्स्ट्रा मिल रहा है, 7 में से 2 दिन क्या मिल रहा है हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हम लिख देते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। देयरफॉर ऊपर उठा देते हैं, सो देयरफॉर दीज 2 डेज कैन बी। अब समझना हमें क्या बोला गया था, 53 संडे चाहिए, 52 संडे तो ऑलरेडी आ गया, 52 सप्ताह में 52 संडे आ गया। अब बचा हुआ इस 2 में से कितना बार चांस है कि वो संडे हो जाएगा, वही क्या है हमारा आंसर होगा 53 संडे होने का, ठीक है।
सो दीज 2 डेज कैन बी, क्या क्या हो सकता है ये, अब ये 2 दिन हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, क्योंकि अगर रविवार है तो अगले दिन सोमवार होगा, अगर अगले दिन मंडे है तो उसके बाद ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे हो तो वेडनेसडे होगा, ठीक है। अगले बार अगर मान लो वेडनेसडे है तो फिर क्या होगा, थर्सडे होगा, ठीक है ना। अगले बार अगर थर्सडे है तो फिर क्या होगा, फ्राइडे होगा, पहला दिन थर्सडे दूसरा दिन फ्राइडे, फिर फ्राइडे हो सकता है तो सैटरडे हो सकता है, फिर सैटरडे होगा तो संडे होगा ना, सैटरडे होगा तो संडे होगा, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हमें 7 कॉम्बिनेशंस मिले, ठीक है, मतलब 7 चांस हो सकता है कि ये 2 दिन जो है ना इस 7 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 7 संडे कब कब आया है, तो सर संडे एक यहाँ पे आया हुआ था और संडे एक यहाँ पे, सैटरडे संडे यहाँ पे आया था, ये 2 दिन क्या था अपना संडे था, बाद बाकी दिन में संडे नहीं आ रहा था, ठीक है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे, ठीक है, आप स्टेटमेंट में पूरा लिख सकते हो, इज इक्वल टू टोटल कितना है नंबर 7, जिसमें से 2 बार संडे, यही आपका आंसर है, हो गया खत्म। अब इसके बाद आप एक कंक्लूडिव लाइन निकाल देना कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इज इक्वल टू कितना 2/7, बस हो गया खत्म, और कुछ नहीं है। बोलो क्लास कैसा लगा आज का, बहुत ही इजी था, मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है प्रोबेबिलिटी आप लोगों के लिए, ठीक है। 15 मिनट 16 मिनट के अंदर में हमने वीडियो खत्म भी किया है, थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन भी देख लिया है और कुछ सम्स भी हमने किया है। अगला क्लास जो आएगा उसमें आपको थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा, अगले टाइप में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लास 2 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है बना के, यहाँ पे हेड टेल वाला और सैम्पल स्पेस वगैरह इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, आपको चाहिए ऐसा कोर्स, ठीक है, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैट्स, ठीक है, कोर्स, पूरा कोर्स आपको खरीद लेना है, ठीक है। सो ओनली ₹8,999 में आपको फुल कोर्स मिल रहा है, जहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करते हैं जीयू के पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाद में कोई और भी एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सिटी वाले देखेंगे तो उनके लिए भी रहेगा, क्योंकि लगभग सब कुछ ही हम कवर करते हैं। और जब दूसरे कॉलेजेस का अगर बीएसटी का स्टूडेंट जब लेते हैं तो उनके लिए हम अलग से उनके सिलेबस का भी बुक जो है ना, उनके जो फॉलो किया जाता है उसको भी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए बीएसटी है। तो जो अगर आपको इंटरेस्ट है बीकॉम में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोर्स लेने के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। नीचे आपको ज्ञान विजडम ऐप मिल जाएगा, वहाँ पे आपको 3rd सेम के बहुत सब्जेक्ट्स का आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगर बैच चाहिए तो ज़रूर लेना, ठीक है। लेट मत करो, दुर्घटना मतलब सॉरी दुर्घटना क्या बोला है लेट करना जो है वो सही नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी कोर्स ले लो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो, और नहीं तो मैं यूट्यूब पे छोटा मोटा मैं वीडियो देते रहता हूँ, उसको देखते रहो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना, और अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बाय बाय।